धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे गदला ना करो। ये वक्त ताने देने का नहीं है। ये बिल्कुल सही वक्त है। अलवीना चाची ने बेजोड़ रिश्ता कर दिया था और इसी वजह से तानियाल अपनी बेटी को वापस लेकर आ गया। हिम्मत और बहादुरी से अपनी तालीम पूरी करो और मुझसे वादा करो बेटा कि तुम अपने नाना नानो और अम्मी के ख्वाब की तकमील करोगी। हम कौन सा हमदर्दी जताने जा रहे हैं, महज मिलने जा रहे हैं। चले अम्मी, ये तो हर बात को नेगेटिव साइड दे देती है। आंटी सारा बहुत प्यारी है। और सुनाओ रहाना, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। वो दानियाल कहाँ है? ऑफिस गया है। खालिद उसे जबरदस्ती ले गए थे। अच्छा है घर से बाहर निकलेगा तो कुछ दिल बहल जाएगा। चलो अच्छा है, जो हादसा गुजर गया उस पर मातम करने के बजाय बेहतर है कि जिंदगी को दोबारा नए सिरे से शुरू किया जाए। ठीक कह रही हो तुम। आंटी मुझे लग रहा है इसे भूख लग रही है। हाँ, इसके फीडर का टाइम हो गया। लाओ इसे मुझे दे दो। अब नहीं, आप मुझे बता देना, मैं बना के दे देती हूँ। अच्छा, किचन में रहमत होगा, तुम उससे पूछ लो। मैंने उसका दूध बनाना उसे सिखा दिया है। ठीक है। बहुत प्यारी बच्ची है। तानियाल का फोन है। अस्सलाम वालेकुम मामा। तानियाल कहाँ हो? अभी तक ऑफिस से नहीं निकले? जी मैं ऑफिस से निकल गया। ये बताएं सारा क्या कर रही है, सो गई है जाग रही है अभी तक? फौजिया की गोद में खेल रही है। फौजिया के साथ? फौजिया आई भी है क्या? हाँ, तुम्हारी रेहाना ताई भी आई हुई। फौजिया ने सारा को संभाला हुआ है, उसी के साथ खेल रही है। और सारा भी बहुत इजी है। अच्छा चलिए तो अच्छी बात है। खैर मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जब से ऑफिस गया है 10 बार फोन कर चुका है। बहुत मोहब्बत करता है सारा से, जबकि मैं उससे कहती हूँ इतनी छोटी है, उसे क्या इल्म, मगर समझता ही नहीं। बहुत प्यार करता है सारा को। अल्लाह हमारे दानियाल को लंबी जिंदगी दे। इतनी छोटी सी उम्र में कितने बड़े सदमे से दो चार हुआ है। नानाबू, ये आपके हाथ इतने लाल क्यों हो रहे हैं? और ये छाले क्या किया है आपने? कुछ नहीं, तुम तो खामखा थानेदार आदमी बन जाती हो। वो असल में ना, वो बस में मैंने राड को जोर से पकड़ा हुआ था। मैं डरता था कि कहीं गिर न जाऊं। इस उम्र में इलाज मुश्किल हो जाता है ना। हाँ नानाबू, सच सच बताएं, आपके हाथ पे ये जख्म कैसे पड़े हैं? अगर आप कैशियर हैं तो आपके हाथ क्यों मजदूरी का पर्दा चाक कर रहे हैं? ओहो, तुम तो खामखा पीछे पड़ जाती हो। बस मुझे खाना खाने दो। वाकई नाना, असल में मेरे हाथ इतने नाजुक हो गए हैं कि अब कलम भी चुभता है। हाँ? वाकई नाना अब्बू। हाँ बाबा, हाँ, बस अब मुझे खाना खाने दो। ये देख क्या रही हो? कुछ नहीं, आप खाना खाएं।
तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, मेरी जान है उसमें। हालांकि दानियाल, तुम तो बच्चों से दूर दूर रहते थे और एक छोटी सी बच्ची को गोद में लेना तुमने तो कभी सोचा तक नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। एक बात बताऊं फौजिया, जब सारा पैदा हुई थी ना तो नर्स ने सबसे पहले उसे मेरी गोद में डाला था और उसी पल अल्लाह ने उस बच्ची की जात से मेरे दिल में इतनी मोहब्बत भर दी कि अगले 6 माह तक मैंने सारा को संभाला। क्यों? सोमी कहाँ थी? सोमी को अपनी फ्रेंड्स, पार्टीज और हल्ला गुल्ला से फुर्सत ही कहां मिलती कि वो सारा को संभालती। तुम ऑफिस नहीं जाते थे? जाता था ऑफिस में। मेरी गैर मौजूदगी में वो मैडम सारा को संभालती। और जब मैं ऑफिस से वापस आता था ना तो मेरा सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ सारा के साथ गुजरता था। मैं उसे घुमाने फिराने ले जाता था, उसे अपने से दूर नहीं रखता था। मैं बहुत प्यार करता हूं सारा से, बहुत प्यार। क्या सोच रही हैं आप ही? कुछ नहीं। सारा कितनी क्यूट है ना, और दानियाल उसे बहुत चाहता है। और सोमी भाभी, उन्होंने बच्ची को अपने पास नहीं रखा? वो तो सिर्फ बच्ची पैदा करने की हद तक माँ है। उसके बाद सारा ख्याल दानियाल ने रखा उसका। इसीलिए दानियाल ने सोमी को तलाक दे दी। अलवीना चची का रवैया कैसा है? बहुत अच्छी है मेरे साथ। और तुम पता है, आज सारा दिन सारा का मैंने ख्याल रखा, वो मेरे पास थी। मुझे तो बेचारी सारा पर बहुत तरस आता है। छोटी सी बच्ची माँ के बगैर अब दूसरों के रहमो करम पर पलेगी, बिल्कुल अरूबा की तरह। अरूबा तो फिर भी सारा से बड़ी थी, मगर बिन माँ के बच्ची उम्र भर बच्ची ही रहती है। इसमें सारा का कोई कसूर नहीं है, कसूर सोमी का है जिसने उसका ख्याल नहीं रखा। हैरत है आप ही, ये आप कह रही हैं? आप तो हमेशा अरूबा को मनहूस और बदकिस्मत कहती थी ना, कि उसकी वजह से उसकी अम्मी की डेथ हुई। तुम सारा और अरूबा को क्यों मिला रही हो? दोनों का डिफरेंट मामला है। सारा की माँ जिंदा है और अरूबा की माँ मर चुकी है। तो उनके जिंदा होने से सारा को क्या फायदा? आंख ओझल पहाड़ ओझल। शायद तुम ठीक कह रही हो। आप ही क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। अहमद, मुझे यकीन है कि नाना अबू झूठ बोल रहे हैं। तुम एक काम करो, जाओ जाके पता करो कि नाना अबू कहाँ जाते हैं और क्या काम करते हैं। अच्छा बाजी, मैं पता कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। शाबाश। और हाँ, देखना नाना अबू को इस बात का इल्म ना हो। समझ गए मेरी बात? जी, मैं जाऊं? हाँ, तुम जाओ।
आमिर आएगा ना, समझाओगी उसे, पर वो मेरी बात ही नहीं मानता। जाहिद के लिए अपने हाथों से खाने बनाओगी। मेरे हाथ का खाना इतने शौक से खाते हैं। पर शाहिद और आमिर अभी तक आए क्यों नहीं है? आ जाएंगे, फिर हम सब लोग घूमने जाएंगे साथ। सर ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इस पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। अभी नहीं, अभी नॉट फीलिंग वेल, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। बाबा सब ठीक तो है ना? यार सर बहुत भारी हो रहा है। तो आप ऑफिस में क्या कर रहे हैं? आप घर जाइए, आराम कीजिए। आप क्यों परेशान रहते हैं? मैं परेशान नहीं होता दानियाल, ये हालात मुझे परेशान कर देते हैं। एक तरफ जाहिद जेल में है तो दूसरी तरफ आमिर। रूबा बेवा हो गई है और किसी भी तरह से वो आमिर को माफ करने पर तैयार नहीं। अजीब तमाशा है, तहसीन भाभी भी उसी के पास है। आप सही कहते हैं बाबा, पता नहीं हालात इतने कैसे खराब हो गए। लेकिन आपने एक बात इसमें नोट की कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मकफाते अमल है। जिसने रूबा को तंग किया, आज वो सारे लोग अपनी गलती की सजा काट रहे हैं। क्या मतलब? तुम बाबा रूबा ने मुझसे भी मदद मांगी थी और उसकी वजह से आज उस बेचारी की जिंदगी तबाह हो गई। और मुझे भी देखे ना, मैं कहां खुश हूं। नहीं दानियाल, किसी को किसी की वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से, अपने अमाल की वजह से सजा मिलती है। बिल्कुल ठीक, लेकिन वजह कोई ना कोई तो बनती है ना। जैसे आमिर ने मुझे और अरूबा को तंग किया, हम पर झूठा इल्जाम लगाया, तो देखें आज वो अपनी गलतियों की सजा काट रहा है ना। और मैं तो अब्बा जी और अम्मा जी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ जो है वो यही बदकिस्मती है। बूढ़े वालिदैन अपनी औलाद के होते हुए भी तन्हा है, अलग रह रहे हैं वो लोग। बूढ़े लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे भी आज बाप बनकर एहसास हुआ है कि अगर कल को मेरी औलाद ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्या करूंगा? मैं कहां जाऊंगा? अल्लाह ना करे कभी ऐसा। लेकिन दानियाल, तुम अपनी माँ को समझाओ, इसलिए कि तुम्हारे दादा अब्बू तो किसी की आंख का इशारा तक बर्दाश्त नहीं करते। अब इन हालात में मैं क्या करूं? हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबा, कुछ भी नहीं। बस अल्लाह हमें हिदायत दे के हम अपने बूढ़ों की खिदमत कर सकें। आमीन। वरना हमारा हशर इससे भी बुरा होगा।
लो मेरा बच्चा खाना खा ले, खाना खा ले मेरा बच्चा। शाबाश मेरा बच्चा, चल खा ले। क्या बात है शहीर, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? अल्लाह, तुम्हें तो बुखार है मगर कम है। कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा बीमारी से। ये लो, 1 हफ्ते पहले बुखार रहा है, सूख गए हो बिल्कुल, नजर लग गई है मेरे बच्चे को। चलो खा लो मेरा बच्चा, ये लो बेटा लो। अल्लाह, क्या करूं शहीर, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? देखो कितने दिन से लोग आना चाह रहे हैं, इतने सारे, तुम्हारी बीमारी का कह के सबको रोक रही हूँ। शहीर बेटा, बहुत सारे पैसे लेने हैं ना तुमने? हाँ, बहुत सारे पैसे, मेरे बच्चे को बहुत सारे पैसे लेने। चल जल्दी से खा लो, बहुत सारे मेहमान आने वाले। खाओ मेरा बच्चा। मैं सारा को बात दे दूं? अरे हाँ भाई, ये तो तुम मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दोगी, वरना ये बात लेते वक्त तो बहुत रोती है और तानियाल तो परेशान हो जाता है। आप फिक्र ना करें, अभी ये बिल्कुल भी शोर नहीं करेगी। मैं इसे बात देख कर आती हूँ। सारा फौजिया के साथ कितना खुश रहती है। फौजिया भी सारा को बहुत प्यार करती है। खा ले मेरा बच्चा, अभी मेहमान आने वाले हैं ना। चल, फिर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। थोड़ा सा और खा लो बेटा। अम्मी, शहीर की तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है, अब तो बिल्कुल सही हो गया है मेरा बच्चा। आप ही कहाँ है? नजर नहीं आ रही, ऑफिस से अभी तक आई नहीं। हाँ, वो ऑफिस के बाद अलवीना की तरफ चली गई थी, वही है। क्या आज फिर? ये आप ही हर दूसरे तीसरे दिन अलवीना चची के यहाँ क्यों चले जाती हैं? भाई तो क्या हो गया, अलवीना अकेली पड़ जाती है, बच्ची उससे संभाली नहीं जाती, उसकी हेल्प के लिए चली जाती है, तो क्या हो गया? बहुत फालतू टाइम है ना आप ही के पास, जो अलवीना चची की मदद करने चली जाती हैं। भाई यहाँ तो हमें 5 मिनट देकर एहसान किया जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। अम्मी, आप अलवीना चची से कुछ ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्या पता आखिरी वक्त पर उनकी नजरें कहीं और जम जाएं। नाजिया कहती तो ठीक है, अलवीना है तो बहुत मतलबी, कहीं ऐसा ना हो कि अपना मतलब पूरा होने के बाद अपने बेटे को किसी और के हवाले कर दे। मैं फौजिया को समझाऊंगी कि दानियाल को अपनी मुट्ठी में कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी हमारी शिकस्त हो जाए। मुझे पता था कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप मुझसे ये बात कहेंगी, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। वैसे इसका एक हल है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि दानियाल की शादी करा दो, इस तरह इस बच्ची को माँ और दानियाल को बीवी मिल जाएगी। कमाल के सौतेले भाई अदालत में तुम्हारे खिलाफ एक केस लेकर आ रहे हैं कि तुमने चोरी और डकैती का झूठा ड्रामा रचाया है और तुम कमाल के लाखों रुपए लेकर गायब हो गई हो। क्या? धड़कने जिनसे बंधी